हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बुक की पोएम वंस अपॉन ए टाइम के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पोएम वंस अपॉन ए टाइम के राइटर का नाम है गैब्रियल ओकारा। उन्होंने इस पोएम में ज्यादातर लोगों के एक कड़वे सच के बारे में बताने की कोशिश की है कि कैसे पहले के समय में लोग दिलों से हंसा करते थे, वो बिल्कुल नेचुरल रहा करते थे। मतलब उनका बिहेवियर हर जगह सेम होता था, चाहे घर पे या कहीं बाहर। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो इंसान अपने आप को देखने के लिए भी फेस बदलता रहता है। तो चलिए अब पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पोएम की स्टार्टिंग लाइंस है, वंस अपॉन ए टाइम सन दे यूज्ड टू लव विद देयर हार्ट्स। फादर अपने सन को समझाते हैं कि एक समय की बात है बेटा, जब लोग अपने दिलों से हंसा करते थे। एंड लव विद देयर आईज, और अपने आंखों से हंसा करते थे। मतलब उनके आंखों में एक अलग सी चमक हुआ करती थी। उनके आंखों को देखकर ही ये समझ आ जाता था कि वो कितने खुश हैं। बट नाउ दे ओनली लव विद देयर टीथ। लेकिन अब वो सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं। वाइल देयर आईज ब्लॉक कोल्ड आईज सर्च बिहाइंड माई शेडो। और उनकी आंखों में कोई चमक भी नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे की खोज में लगे रहते हैं। देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। एक समय ऐसा भी था जब लोग अपने पूरे दिलों के साथ हाथ मिलाया करते थे। बट दैट्स गन सन। लेकिन अब वो सब चला जा चुका है। Now they shake hands without hurts while their left hands search my empty pockets. अब तो वो हाथ मिलाते भी हैं तो बिना दिल के, मतलब बिना मन के। और वो अपने राइट हैंड से तो हैंडशेक करते हैं, जबकि उनका जो लेफ्ट हैंड है वो मेरे खाली पॉकेट्स में ये सर्च करने में लगा होता है कि कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ उनके फायदे का तो नहीं है। मतलब कि उनका एक हाथ हमेशा ही इस खोज में लगा रहता है कि उनके फायदे की कोई चीज तो नहीं है। फील एट होम कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस, फॉर देन आई फाइंड द डोर्स शट ऑन मी। लोग कहते तो हैं कि इसे अपना ही घर समझ लो, फिर से आना। लेकिन जब हमारे पोएट एक दो बार उनके घर चले जाते हैं तो तीसरे बार उन्हें दरवाज़ा, घर का जो दरवाज़ा है वो बंद मिलता है। मतलब कि लोग ये दिखाते तो हैं कि उन्हें कितना पसंद है उनके घर पे जाना, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें पोएट कहते हैं, सो आई हैव लर्न्ड मैनी थिंग्स सन। सो अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. पोएट कहते हैं कि अब उन्होंने सीख लिया है कि कैसे अलग अलग चेहरे का मुखौटा पहना जाता है। घर पे एक अलग चेहरा, ऑफिस में एक और अलग चेहरा, स्ट्रीट यानी रास्ते में मिलते हुए लोगों के लिए एक और अलग चेहरा, कॉकटेल मतलब कि पार्टी में लोगों से मिलते हुए एक और नया और अलग चेहरा। हर सिचुएशन में लोगों से मिलते हुए अलग और एकदम अतरंगी सा नया चेहरा या मखौटा पहनना वो सीख चुके हैं। एंड आई हैव लर्न टू लव विथ ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट। और उन्होंने ये भी सीख लिया है कि सिर्फ अपने टिथ से कैसे हंसते हैं और कैसे बिना दिल के हाथ मिलाया जाता है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड। उन्होंने तो अब ये भी सीख लिया है कि कैसे गुड बाय कहा जाता है उस आदमी से मिलने के बाद जिससे मिलके वो बिल्कुल बोर हो चुके हों या जिससे मिलना चाहते ही नहीं वो। उन्होंने उस आदमी को भी ग्लैड टू मीट यू कहना सीख लिया है, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा ऐसा कहना सीख लिया है, जिससे बात करने के बाद वो बिल्कुल खुश नहीं है बल्कि बिल्कुल बोर हो चुके हैं। इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, जबकि वो बिल्कुल बोर होने के बावजूद भी ये कहते हैं। But believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. लेकिन जो पोएट है वो अपने सन को कहते हैं कि तुम मेरा विश्वास करो कि मैं फिर से वैसे ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं तुम्हारे जैसे था। I want to unlearn all these muting things, most of all I want to relearn. मैंने जो ये सब बेमतलब की जो चीज़ें सीख ली है, इन सबको मैं फिर से वापस से भुला देना चाहता हूँ। मतलब पोएट ये समझाना चाहते हैं कि वो फिर से उन सब चीज़ों को इरेज कर करके फिर से एकदम रिफ्रेश मूड पे आना चाहते हैं।
I want to relearn how to love, for my love in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. पॉट कहते हैं कि वो फिर से हंसना चाहते हैं, वो फिर से रियल वाली जो हंसी होती है उसको महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि वो जब मिरर के सामने हंसते हैं तो सिर्फ उनके दांत दिखाई देते हैं, जैसे कि एक स्नेक का जो फन होता है, जो फन नकली फन दिखाता है, उसी तरह वो भी सिर्फ अपने दांतों से हंसने की कोशिश करते हैं. सो शो मी सन हाउ टू लव, शो मी हाउ आई यूज टू लव एंड स्माइल वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू. सो वो अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा तुम मुझे दिखाओ कि कैसे हंसते हैं, तुम मुझे ये दिखाओ कि कैसे मैं अब हंसना फिर से सीखूं जब मैं छोटा था, जब मैं तुम्हारे जितना था. फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी पोएम वंस अपॉन ए टाइम. अगर आपको इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक छोटा सा लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भी हमारे इस परिवार का सदस्य बन सकें. बाकी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो अगर आपने उन्हें ना देखी हो तो उन्हें जाकर देख लें. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.